श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद 10वां अध्याय में भक्तगणों, आपको आज देवासुर संग्राम की कहानी बताऊंगा, कथा कहूंगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, यदि भी दानव और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मत कर अमृत निकाला और अपने निर्जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था ही। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में संग तुरही, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगार, घोड़े की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौर, मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई कोई सैनिक गीध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे। तो बहुत से तिमिगिल, मच्छर, सरहब, भैंसे, गेंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरों पर ही सवारी कर ली थी। तो बहुत से मनुष्य बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस और शोध पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परंतु उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान सफेद निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़ी हुई दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चोरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलंगे, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत धमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैदानों के बनाए हुए बेहायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वाले की जहां इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थी। परिचित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है? जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब बतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर ढुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उद्यान चल पर चंद्रमा।
उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमोची संबर बाण विप्रचित अयोमुख दिमुधा आकारना प्रेहित हेत इल्व शकुनी ई भूत संताव बज दृष्ट विलोचन हयग्रीव सकुशिरा कपिल मेघ दुंद दुभि तारक चक्राश शुंभ निशुंभ जंब उत्कल अरिष्ट अरिष्ट नेमि त्रिपुराधिपति मई पोलोम कालेय और न्यवात क्वच आदि स्थित थे। ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल कलेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था, इसीलिए वे बड़े उत्साह से सियानाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रु का मन बढ़ रहा है, ये मंदोमत्त हो रहे हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन रावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उसके कपोलों से मद बह रहा था, इसीलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उद्यानचल पर आरूढ़ हों और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गणों के साथ वायु अग्नि वरुण आदि लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। दो दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था, कोई मर्मभेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिक तारकासुर से, वरुण हेति से और मित्र प्रेहिति से भिड़ गए। यमराज कालनाव से, विश्वकर्मा मय से, सांबासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमोजी अपराजित से, अश्वनी कुमार वृक्ष प्रभा से तथा सूर्यदेव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी नृशुंभ और शुंभ पर झपट पड़े। प्रसिद्ध जम्बासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की और वातापी तथा इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि की ठन गई। दुर्मस की कामदेव से, उत्कल की मार्त गणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की शनिचर से लड़ाई होने लगी। निवात कंचों के साथ मरुदगण, कालियों के साथ वसुगण, पुलोमों के साथ विश्वदेवगण और क्रोध वंशों के साथ रुद्रगणों का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखी तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। भूषणी, चक्र, गदा, रिष्टि, पटी, शक्ति, उल्मुख, प्राश, फरसा, तलवार, भाले, मुदगर, परिग और भिंदीपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी की जंगा, किसी का गर्दन, किसी के पैर कट गए तो किसी किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि से ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्य को भी ढक दिया। परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि अप्लावित हो गई और कहीं धूल का नाम भी न रहा। तदंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए थे तो किसी की आंखों से
एक क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी किसी ने अपने दांतों से होंठ दबा रखा था। बहुतों के आभूषण और शस्त्रों से सुसज्जित लंबे लंबे भुजाएं कटकर गिरी हुई थी और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई पड़ी थी। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी। तब वहां बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतरे ही तीखे भल नामक बाणों से उनको वहां तक पहुंचने के पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़ी भारी लुके के समान जल रही थी उठाई, किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी कि छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उससे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक कर्मश शूल, प्रहास, तोमर और शक्ति उठाए, परंतु वे जो शस्त्र हाथ में उठाते इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्त लाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। प्रसिद्ध अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। परंतु तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत में दवाग्नि से जलते हुए वृक्ष और टांकी जैसी तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तपसा बड़े बड़े सांप, दंत, सूर, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सुअर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। प्रसिद्ध हाथों में सूले, मारो काटो, इस प्रकार चिल्लाते हुए सैकड़ों नंगधड़ राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी। उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी। आंधी के झोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रत्यक्ष ही अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। वह बात में वायु की सहायता से देव सेना को जलाने लगी। थोड़ी देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थवेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देव सेना को घेरता हुआ उमड़ा जा रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिपे रहे, न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। पर इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो गए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कस्तूरी मणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता ही नहीं चलता, ठीक ही है भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद काल ने भी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़वाहन भगवान आ गए हैं।
तब उसने अपने सिंह पर बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसे त्रिशूल से उसके चलाने वाले काल नेवी दैत्य था उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली दो दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदनंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान के चक्र ने उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।